देश की सबसे बेहतर खूबसूरत लोकेशन वाली और जीएमवीएन की आय का प्रमुख स्रोत जोशीमठ औली रोपवे रज्जू मार्ग का संचालन 4.1 किलोमीटर वाले रूट पर अब नहीं हो पाएगा। खबर है कि रोपवे को फिलहाल बंद कर दिया गया है क्योंकि जोशीमठ औली रोपवे के 10 टावर को बदलने की तैयारी है। भूधसाव प्रभावित हाई रिस्क जोन में जोशीमठ नगर के कई क्षेत्रों की एंट्री होने की खबर के बाद आहत हुए लोगों को एक और खबर ने आहत कर दिया। चारधाम यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव और धार्मिक पर्यटन तीर्थाटन और साहसिक पर्यटन हब के रूप में प्रसिद्ध जोशीमठ के शीतकालीन पर्यटन डेस्टिनेशन औली में 12 मासा पर्यटन के लिए एक लाइफ लाइन बन चुकी रोपवे संचालन पर इस तरह ग्रहण लगने से क्षेत्र के पर्यटन और होटल कारोबारी भी परेशान हैं। चारधाम यात्रा के तहत बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने वाले लाखों तीर्थयात्री जहां अपने व्यस्त शेड्यूल से कुछ घंटे निकालकर इस उड़न खटोले का लुत्फ उठाने पहुंचते हैं, वहीं श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब धाम समेत विश्व धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क का दीदार करने वाले पर्यटक और श्रद्धालुओं के लिए यह रोपवे राइड किसी यादगार पल से कम नहीं है। लिहाजा जो भी पर्यटक, सैलानी, तीर्थयात्री, कारोबारी किसी भी कार्य से जोशीमठ पहुंचते हैं, वो जोशीमठ औली रोपवे राइड करना नहीं भूलते। लेकिन साल भर से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद अब तकनीकी सर्वे टीम की रिपोर्ट आने और जोशीमठ नगर में और हाई रिस्क जोन बढ़ने की दोहरी खबर के बाद क्षेत्र में पर्यटन कारोबार और इससे जुड़े सैकड़ों कारोबारियों को धक्का पहुंचा है। क्षेत्र के पर्यटन कारोबार की मजबूत रीढ़ बन चुकी जोशीमठ औली रोपवे का यूं संचालन ठप होना और अब पूरा ही अलाइनमेंट बदलने की खबर से जोशीमठ का पर्यटन कारोबारी आहत है। देखिए, जो रोपवे के बारे में जो टेक्निकल एजेंसी ने देखा है, उसके बारे में जो अपना परामर्श दिया है, वो परामर्श यह है कि जो रोपवे जो है अपना लाइफ पूरा कर चुका है और इसके कई टावर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दरअसल जोशीमठ औली रोपवे का संचालन भूधसाव के चलते 5 जनवरी 2023 को बंद कर दिया गया था। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा की माने तो भूधसाव सर्वे के बाद जोशीमठ औली रोपवे के प्लेटफॉर्म 1 से लेकर औली टॉप तक के 10,200 मीटर तक के अंतिम छोर तक सभी 10 टावरों का अलाइनमेंट बदलकर नए सिरे से निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। वहीं अब रोपवे से हवाई सफर कर गढ़वाल हिमालय की खूबसूरत लोकेशन और वादियों का लुत्फ उठाने की इच्छा लेकर विंटर डेस्टिनेशन औली आने वाले पर्यटकों को भी इस खबर से मायूसी हाथ लग रही है। भूधसाव आपदा के बाद से बंद पड़े जोशीमठ औली रोपवे का संचालन फिलहाल नहीं हो पाएगा। रोपवे के इन सभी टावरों को बदला जाना है और इस प्रक्रिया में काफी लंबा समय लग जाएगा। वहीं अब इसके संचालन को लेकर तकनीकी टीम की रिपोर्ट आने के बाद रोपवे के संचालन को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर भी विराम लग गया है। तो इस रोपवे के सारे टावर, इसके अलाइनमेंट को हटाना पड़ेगा और सारे टावर को हटाने पड़ेंगे। एशिया के सबसे बड़े और खूबसूरत लोकेशन वाली 4.1 किलोमीटर लंबी इस जोशीमठ औली रोपवे का संचालन भूधसाव के समय जनवरी 2023 में बंद कर दिया गया था और अटकलें लगाई जा रही थी कि नगर में भूधसाव की स्थिति सामान्य होने पर अब रोपवे का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन तकनीकी टीम के सर्वे में रोपवे के नए टावरों के क्षतिग्रस्त होने की बात कही गई है। तकनीकी सर्वे टीम ने सुझाव दिए हैं कि सभी टावरों का अलाइनमेंट बदलकर नए सिरे से निर्माण कराया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लग जाएगा। ऐसे में अब टावरों को बदलने के बाद ही रोपवे का संचालन होगा। रोपवे बंद रहने से जहां गढ़वाल मंडल विकास निगम को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं रोपवे से औली पहुंचकर हिमालय का दीदार का लुत्फ लेकर औली आने वाले पर्यटकों को भी मायूसी हाथ लग रही है। इसके साथ ही क्षेत्र के पर्यटन व्यवसाय भी चिंतित हैं। पर्यटन कारोबारियों से जुड़े विवेक पवार का कहना है कि जोशीमठ औली रोपवे यहाँ के पर्यटन व्यवसाय की रीढ़ है। इसके बंद होने से पर्यटन कारोबार पर काफी असर पड़ा है। सरकार को जल्द से जल्द इसका निर्माण कराना चाहिए, जिससे पर्यटन गतिविधियां पूर्व की भांति चलती रहे। जोशीमठ से HN20.27 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। और संजय कुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जोशीमठ से। संजय, अब औली का रोपवे फिर बंद हो गया है, बताया जा रहा है कि 10 टावर लगाए जाएंगे, नए अलाइनमेंट से संचालन शुरू होगा, कितना समय लग जाएगा?
बिल्कुल रोहित जी, देखिए ये काफी पेचीदा और टेक्निकल काम है। हालांकि जब 90 के दशक में रोपवे की शुरुआत हुई थी, इसका निर्माण हुआ था, तो तब से अब तक लगभग 3 दशक का अपना कार्यकाल पूरा कर चुका है रोपवे। हालांकि इसमें जो मुख्यतः जो इसकी मेन जो रोप होती है, हॉलेज रोप, तो हर 5 साल में बदली जाती थी। लेकिन जिस तरह से पिछले साल से जो जोशीमठ नगर भूदसाव आपदा का दंश झेल रहा, तो इसी बीच 5 जनवरी 2023 को जो है इसका जो संचालन जो है सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया था। तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब जबकि स्थिति थोड़ा स्थिर हो चुकी थी जोशीमठ की और पर्यटन व्यवसाय भी यहाँ पटरी पे आ गया था, तो मांग उठने लगी कि इसका संचालन शुरू किया जाए। लेकिन अभी जब आपदा प्रबंधन सचिव की जोशीमठ में आपदा प्रभावितों के साथ वार्ता हुई, तो इस बीच इस बात का खुलासा हुआ कि ये पूरी तरह जो है इसको बंद कर दिया गया और तकनीकी रिपोर्ट में साफ जाहिर हो चुका है कि इसके कुछ जो पोल हैं वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। लिहाजा जो तकनीकी टीम है, इसे जो पूरे 10 टावरों का अलाइनमेंट बदल के नई जगह से दोबारा जो है रोपवे की शुरुआत की जाएगी, जिसको लेकर के यहाँ पे जो पर्यटन कारोबारी हैं और सभी में जो है मायूसी छाई हुई है। क्योंकि जो ये रोपवे है, ये पूरा बारहमासा पर्यटन का मुख्य स्रोत था जोशीमठ सहित पूरे चमोली जिले का, और 12 महीने जो है तीर्थ यात्री से लेकर पर्यटक सैलानी जो है एक पर्यटन आकर्षण के तौर पे जो है जाना जाता था। और अब जब जेएमबीएन की जो है इसमें काफी आर्थिकी मौजूद हुआ करती थी, पूरा एक 4 जिले जो है की जो आर्थिकी जो है इसी रोपवे पर्यटन व्यवसाय से चलती थी जेएमबीएन की, और जेएमबीएन को भी इससे काफी नुकसान हो रहा है। और इसको लेकर के अब पर्यटन व्यवसायियों की मांग है कि जल्द जो है नए सिरे से और जहां से भी इसका अलाइनमेंट बनाया गया है और दूसरी जगह से भी जहां से भी अगर इसका अलाइनमेंट ठीक हो रहा है, तो वहां से इसका निर्माण शुरू करा जाए, ताकि मास्टर प्लान जो ओली का तैयार है उसके साथ ही इसका अगर निर्माण समय पे किया जाता है, तो जिस तरह से अभी जो जोशीमठ क्षेत्र के लोग भूदसाव की आपदा के बाद एक पटरी पे उनका व्यवसाय उतरा है, तो उसमें जो है इनको किसी कोई दिक्कत न हो सके। और जो चारधाम यात्रा के साथ साथ जो शीतकालीन पर्यटन के लिए भी ओली के लिए यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट के लिए इस किस कदर जो है इसकी आवश्यकता है, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो कुल मिला के जो कारोबारी हैं, पर्यटन कारोबारी हैं, वो काफी उदास हैं। होटल कारोबारियों में मायूसी छाई हुई है और सभी की ये मांग है कि जल्द से जल्द जो है उत्तराखंड सरकार नया अलाइनमेंट के साथ इस रोपवे को शुरू करे। जी धन्यवाद संजय तमाम जानकारी के लिए।